प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सन्मुख, आपके साथ। साथियों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे व्यवसायीकरण की। आस्था का व्यवसायीकरण कैसे होता है, लोग कैसे इन्होंने लूट की दुकानें खोल रखी हैं। आज भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन टॉपिक कुछ नया है। आज का टॉपिक जरा कुछ लोगों को दर्द देने वाला हो सकता है, लेकिन सच्ची बात कहने में बुराई क्या है ना। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग वर्ण से हम लोग आते हैं, भगवान के दरबारों में भी जाते हैं, घरों में भी हवन पूजा इत्यादि करवाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। एक सनातनी के लिए ये सब बहुत शोभनीय है। लेकिन क्या होता है, एक चीज मुझे बुरी लगी जिससे मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। जो कर्म कांड करने वाले जो ब्राह्मण देवता पंडित जी आते हैं हमारे घर पे पूजा करवाने, हवन करने, फेरे करवाने, नामकरण करने, अनेकों जगहों पे हम उनको बुलाते हैं। बहुत ठीक है, उन्हें इस चीज का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने विधि सीखी है। वो करवाएंगे ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना रह जाए। तो साथियों, वो करवाते हैं और वो करवाते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे हवन करते समय या कोई भी पूजा पाठ करते समय वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं संस्कृत में। हाँ, वो भी बात तर्क संगत है, क्योंकि जो उन्होंने रट रखा है हमारे पुराने ग्रंथों से, पुस्तकों से या अपने गुरुओं के माध्यम से, वो संस्कृत में, वो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं। अब हर व्यक्ति को तो संस्कृत का ज्ञान नहीं हो सकता, तो उनसे प्रार्थना करें कि महाराज, आप जो ये मंत्र बोल रहे हैं, जो हमारे लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हमारे लिए कृपा करके इसका सरल भाषा में उच्चारण करें, या ऐसी भाषा में आप इसका उच्चारण करें कि हम समझ सकें। आप इनका, या फिर एक के बाद एक आप श्लोक बोलें और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके हमें समझाएं कि आप हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप भगवान से क्या कह रहे हैं। पंडित जी भाग खड़े होंगे, गारंटी देता हूं। और यदि विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लेना। क्यों भाई, बात भगवान से करनी है ना, बात तो भगवान से करनी है, तो उसमें किसी कोडिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है। संस्कृत हमारी बहुत पूजनीय भाषा है, सनातनी भाषा है, पुराने हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। हो सकता है उस समय भी यही भाषा प्रचलन में रही हो, लेकिन यदि हमारे सबकी समझ में नहीं आती तो उसका अर्थ जानने का तो अधिकार है। तो पंडित जी से कहें कि पंडित जी, आप जरा इसका या तो हिंदी में उच्चारण करें, या फिर हमें इसका अनुवाद साथ साथ बताते रहें, तो हमारी समझ में आ सके कि आप हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, हिंदी में बोलना पाप होगा, ये होगा, यही जवाब मिलते हैं। तो संस्कृत में ही क्यों? वो कहते हैं देवताओं की भाषा, भगवान की भाषा संस्कृत है। यहां गड़बड़ हो गई। भगवान की भाषा संस्कृत है। हो सकता है उस समय पुराने युगों में, या जिस समय हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, उस समय मुख्य भाषा संस्कृत प्रचलित रही हो सकता है। लेकिन उनका ये तर्क कि भगवान की भाषा और देवताओं की भाषा संस्कृत है, यहां मुझे ऐतराज है। आपको हो ना हो, मुझे तो है।
ऐतराज क्या है? संस्कृत शब्द का मतलब पहले तो वो हमें समझाएं। संस्कृत एक भाषा, एक लिपि है, लेकिन संस्कृत का अर्थ है सुसंस्कृत। जो संस्कारों से सुसज्जित है वो संस्कृत है। आप किसी भी भाषा में बोलें, यदि संस्कारित भाषा बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सभी को सम्मान देते हुए बोलते हैं, वो हर चीज संस्कृत है, संस्कारित है, संस्कृत है। और यदि भगवान की भाषा संस्कृत है और दूसरी भाषा वो समझते ही नहीं है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भगवान तो एक ही है पूरे संसार में, चराचर के मालिक वही हैं, सबका पालन पोषण करने वाले वही हैं, और वो किसी की भाषा समझेंगे ही नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषी कितने को होंगे पूरी विश्व में? बहुत कम है। हो गई गड़बड़। वो तो किसी की भाषा ही नहीं समझेंगे। अरे कृपा करके आप ये बताएं, जब आप कहते हैं कि उसी ने सारा ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि और ये प्रकृति की रचना की है, उसी ने तुम्हारा पालन पोषण करना है, वही तुम्हारे तारनहार हैं, वही तुम्हारे पालनहार हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संस्कृत में ही कहा है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरा सब कुछ हो। और यदि तुम ही हो तो क्या मेरी भाषा ना समझोगे? अब तमिल बोलने वाले हिंदी नहीं समझते, हम मलयालम नहीं समझते, हम बहुत सारी भाषाएं हैं जो हम नहीं जानते, नहीं समझते। और विदेशों की तो बात ही अलग है, अलग अलग भाषाएं। तो परमात्मा तो सिर्फ संस्कृत समझते हैं अकॉर्डिंग टू देम, तो हो गई गड़बड़। और यदि वो माता पिता ही हमारे हैं, तो क्या उन्हें हमारी बात समझने के लिए, हमारी प्रार्थना समझने के लिए क्या किसी भाषा की, किसी लिपि की आवश्यकता होगी? मुझे तो नहीं लगता। एक अबोध बच्चा हमारे ही घरों में जब पैदा होता है, कुछ महीने का होता है, माँ उसकी भाषा कैसे समझ जाती है? तो उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, कोई अन्य समझे ना समझे। और प्रभु तो हमारी माता पिता हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो कैसे जान लेंगे? यदि कलयुग में, भौतिक विश्व में एक मां समझ लेती, और भाषा शब्दों का यदि मैं बात कहूं, एक छोटे अबोध बालक से जो बोलना नहीं जानता, अभी तोतला के भी नहीं बोलना शुरू हुआ है, कौन सी पुस्तक में, कौन सी मेडिकल साइंस की किताब में या कौन सी मैटरनल साइंस की किताब में ये लिखा है कि बुब्बू का मतलब दूध और मम का मतलब पानी होता है, वो मां कैसे समझ जाती है? कोई भावनात्मक संबंध है जिससे कि वो समझती है। और यदि प्रभु के साथ हमारा भावनात्मक संबंध ही नहीं है, तो हम उनसे संचार करके, बातचीत करके करेंगे भी क्या? पाखंड। देवताओं की भाषा संस्कृत है। हो सकता है प्राचीन काल में जब हमारे ग्रंथ लिखे गए या ये जो श्लोकों का निर्माण किया गया बुद्धिजीवियों द्वारा और वो सब व्यवस्था की गई, उस समय प्रचलित भाषा संस्कृत रही हो, लेकिन हमें उसका अर्थ जानने का तो अधिकार है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो हम उस भाषा को सीखें, उसमें पारंगत हों, अन्यथा अपने जो कर्मकांड करने जो आए हैं वो हमें उसका अर्थ समझाए। और यदि नहीं समझा सकते, यानी उनको भी मालूम नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? आप खुद ही बताइए। बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस पे विचार करना, और बात कैसी लगी मुझे बताना, और यदि मेरे प्रति कोई सुझाव है तो अवश्य देना।
कोई शिकायत है तो जरूर कीजिए। मैं तो आप ही का हूं, आप ही की बात करता हूं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। और आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन।